दोस्तों, घर के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बिल्कुल फेक गेम दिखा रही है। ज़बरदस्ती का वो लकड़ी लेना चाहती है। उसकी इसी हफ्ते इतनी गलतियां हो चुकी हैं और वो गलतियों का पुतला बन चुकी है। और मज़े की बात यह है कि उसकी गलतियों को कोई भी गिनता नहीं है। ना ही कोई उन गलतियों का मुद्दा बनाता है, ना ही वीकेंड के वार पे उसे उल्टा सीधा सुनाया जाता है। जबकि और ये देखा जाता है कि हाँ बेटा, जो तुम कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, ऐसे ही करती रहो और अपना जो लेवल है उसको अप करो। अभी कम कर रही हो, थोड़ा और ज़्यादा करो। इस हफ्ते की मैं गलतियां गिनाऊंगा आपको, ज़्यादा दूर और लंबी बात नहीं करूंगा। सबसे पहले उसने अविनाश का बर्थडे ख़राब किया। अविनाश का बर्थडे है और ये नफ़रत करती है उससे, तो उसके गले पड़ने की क्या ज़रूरत थी। सबसे पहले वो भी मतलब उसका बर्थडे ख़राब किया और उसने खुद एक्सेप्ट भी किया कि मुझे वो पसंद नहीं है, मैं तो उसका बर्थडे ख़राब करना चाहती थी। तो इसमें भी उसके फैंस उसे सपोर्ट करते दिखाई दिए। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी गलती, यामिनी जो इसकी खुद की बहन बहन बोलने लगी थी उसको, अचानक उसके बिस्तर पे पहुंच जाती है आधी रात को और बोलती है कि मैं यहीं पे सोऊंगी। गलती नंबर तीन, यामिनी की प्लेट से उसके बिना इजाज़त के लड़ाई होने के बाद, मतलब एक तो होता है फ्रेंडशिप में तुम कोई भी चीज़ ले लो अपने दोस्त की, लेकिन अगर किसी से तुम्हारी लड़ाई हो चुकी है तो उसकी इजाज़त के बगैर तुम उसकी चीज़ें उठा रही हो, चोरी करके खा रही हो, तो ये तो कहीं ना कहीं पंगा लेने वाली बात है और तो इसमें कुछ निष्कर्ष निकल नहीं सकता। तो उसके चिप्स खा जाती है उसके बगैर इजाज़त के। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्यों कर रही है, सवाल ये भी है। उसके बाद जो अभी मेजर फाइट हो रही है घर के अंदर, वो हो रही है कशिश के साथ। और कशिश इससे चिड़ी बैठी है, जिस तरह से इसकी प्लानिंग चल रही है घर में टिके रहने की। मुद्दा तो इसका कोई भी नहीं है, इसे किसी से सबसे लेना भी है और सबसे मुद्दे भी चाहिए इसको। एक होता है ना स्ट्रांग मुद्दा कि भाई मुझे इसकी ये चीज़ पसंद नहीं, मुझे इसकी ये चीज़ पसंद नहीं। ये ऐसी है ही नहीं। अभी तक इसको ये समझ नहीं आया कि मेरे दुश्मन कौन है, मेरे दोस्त कौन है। इसका कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, इसका कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है। सबसे पहले इसने रजत को दोस्त बनाया, उसका कहाँ पे, अभी वो कहाँ है और ये कहाँ है, सब इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सारा के ये कितना क्लोज थी शुरू में, आप सब जानते हैं, छुपी कुछ भी नहीं है आपसे बात। सारा तो इसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन आज वो कहाँ है, ये कहाँ है। तो ये फेक पर्सनैलिटी के पास कोई क्यों टिकेगा जाके, जो फुटेज पाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें करने लगता है। लोग ब्लेम कर रहे हैं कशिश को, अरे कशिश को फुटेज चाहिए, फुटेज, वाह वाह वाह। वो फुटेज की भूखी है, वो फुटेज की प्यासी है, वो किसी को नहीं दिख रहा। और वो जब गलतियां कर रही है तो एक्सेप्ट भी कर लिया उसने कि भाई हाँ, मैं उसको उसे वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसका बर्थडे ख़राब करना चाहती थी। तो ये उसके फैंस को दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल अंधा सपोर्ट उसके फैंस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। लेकिन कशिश ने, मैं बोल रहा हूँ लिटरली, चाहत पांडे की औकात दिखा दी है। मैं यहाँ पे कोई कशिश को सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहा, उसकी भी कुछ ओछी ओछी हरकतें हैं, लेकिन उन सब बातों से मुझे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आज कसम से उसने बिल्कुल सही लड़की को चुना है। टारगेट जो बनाया है ना, बैजंती को, जो सबसे बज रही है, सबके सामने बज रही है। यहाँ पे विपिन ने थोड़ी सी सलाह भी दी थी घर की जितनी भी लड़कियां हैं, कि इसकी जो ऑक्सीजन है वो फुटेज है, ये अटेंशन पाना चाहती है। और इसका एक से अटेंशन से बनेगा नहीं कुछ भी, ये पूरी लड़कियों से, घर की जितनी भी लड़कियां हैं सबसे पंगा लेना चाहती है, सबको अपने अगेंस्ट करना चाहती है। तो बेस्ट ये है कि इसको रिएक्शन ना दो, इसको रिएक्शन देना बंद कर दो। यहाँ सबसे पहले विपिन ने कशिश को समझाया था, उसके बाद धीरे धीरे सभी लड़कियों को ये बात बताई गई। लेकिन बात यह है कि वो इतनी इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है कि उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। कैसे कर देगा इग्नोर वो, मतलब लड़कियां अगर बैठी हैं और ये सामने से बोलते हुए कुछ भी अंट संट बोलते हुए निकल जाए, तो वो लड़कियां क्या कमज़ोर हैं? इससे कोई कमज़ोर है क्या? मैं बोलता हूँ कि कशिश की आज जो लड़ाई है, इसने ऐसा पेला है, कशिश ने इसको ऐसा पेला है कि ये अब उससे बोलना थोड़ा सा कम ही करेगी ये। और इसमें भी अंदर की जो एक और इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है, श्रुति का, उसने कशिश की गलती ढूंढ निकाली है। देखो यहाँ पे जो शुरुआत करी थी कशिश और चाहत की फाइट में, उसने चाहत ने शुरुआत करी। लेकिन जब कोई शुरुआत करता है तो तुम्हें ख़त्म करने का पूरा पूरा हक है। फिर श्रुतिका का एक जो दलील आती है श्रुतिका की, कि अगर सामने वाला गंदा
आई मीन बंदा, सामने वाला बंदा अगर लेवल उसका गिरा हुआ है और वो गिरी हुई हरकत कर रहा है, तो तुम्हें अपना लेवल नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए। ये उसकी फालतू की दलीलें होती हैं। भाई उसके लेवल पे ही जाना पड़ेगा उसको, अगर वो एक चमाट मारता है उसके दो चमाट मारने पड़ेंगे। लेवल शेवल क्या होता है, चाहे वो तुम्हारे थप्पड़ मार के चला जाए, तुम यही कहते रहना कि अरे ये तो तेरा लेवल है थप्पड़ मारने का, मेरा लेवल तो ऊंचा है, मैं नहीं मारूंगा तुझे थप्पड़, ले एक और मार ले थप्पड़, तू तो गिरा हुआ है। ये चल सकती हैं क्या बातें? तो ये इन चीज़ों में वो करते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं घर वाले। जहाँ पे चुम बैठी है, शिल्पा बैठी है और श्रुतिका बैठी है, ये लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं चाहत को, कि चाहत की गलती कम है। चाहत की गलती, शुरू तो चाहत ने ही किया, गलतियों को बाद में ढूंढना। फिर उसका पूरा हक बनता है कशिश का कि वो चाहे कितनी भी डर्टीएस्ट प्लेस पे चली जाए उसको लेके। शुरू क्यों किया, उंगली क्यों करी? एक्चुअली में जो प्लान है चाहत पांडे का वो ये है कि पूरे घर को अपने अगेंस्ट किया जाए, पूरे घर को अपने अगेंस्ट किया जाए, फिर मैं बेचारी बन जाऊंगी। फिर मैं क्या करूंगी, छुप छुप के बाथरूम में रोऊंगी, कैमरे तो कैद करेंगे ही भाई, कैमरों से तो नहीं छुप सकती, उसका सिंपल है। सबसे मैं लड़ाई मोल ले लेती हूँ, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती हूँ कि स्क्रीन पे लगे कि चाहत वर्सेस ऑल हो गया है। फिर जो मुझे सिंपति मिलेगी, फिर जो फराह खान आएगी मेरी तारीफ़ करेगी, सलमान खान मेरे सपोर्ट में उतर आएंगे, तो मेरा कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे। उसका ही सिंपल सा प्लान है। नहीं तो क्यों वो नॉमिनेशन के बाद बाद बजना शुरू हुई है, उससे पहले हफ्ते में क्यों नहीं बजी? और उस हफ्ते तो खुद सलमान खान परमिशन दे के गए थे कि तुम बज नहीं रही हो आजकल, पहले जैसे बजा करती थी वैसे बजो, मज़ा आता है तुम्हें देखने में। ठीक है सर, अब तो आपने बोल दिया, अब मैं देखो ऐसा बजूंगी कि दबंग 4 बना दूंगी। लेकिन उस हफ्ते किस्मत उसकी ऐसी थी कि नॉमिनेट नहीं हुई, और इस हफ्ते देखो। और पूरी सलाह यहाँ पे जो माहौल है उसको ना बिगाड़ने दिया जाए, इस बात का ख्याल विभिन्न डी सेना रख रहे हैं। वो समझ चुके हैं उसकी चाल के क्या है ये सबको अपने अगेंस्ट करना चाहती है, ताकि कोने कोने में इसका नाम ले रहे हों लोग, कंटेस्टेंट इसका जिक्र कर रहे हों। तो ये बात हकीकत भी है, उसका नाम ले रहे हैं कोने कोने में, मतलब जितनी भी वो लड़कियां हैं वाइल्ड कार्ड आई हुई हैं, सब इसी के बारे में जिक्र करने पे मजबूर हो गई हैं, क्योंकि इरिटेट बहुत कर दिया है यार, माहौल पूरा ख़राब करके रखा है। खैर अभी तो और भी ऐसी बातें होंगी इसके बारे में जो आना अभी बाकी है। बहुत गिरी हुई लेवल, गिरा हुआ, ये जितनी भी गिरी हुई हरकत कर सकती है उतना करने पे ये आमादा है। विविन को और अविनाश को फिलहाल इसने टारगेट नहीं किया है, जो कर रही है टारगेट ये सब को ही कर रही है। ये सोच रही है कि ये सब लड़कियां वर्सेस मैं अकेली काफ़ी हूँ इन पे। लेकिन कशिश ने अगर इसके एक रैप्टा मार दिया ना, तो इसको 4 दिन बुखार ना आ जाए। देसी लड़की है वो, आई थिंक बिहार की है, उसको कम मत आंकना। अब उसको, ये कुछ लोग सोचते हैं कि अरे वो तो 10 लाख रुपए लेके भाग गई थी, वो उसका ऑन अपना पर्सनल मैटर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन वो यहाँ उस लड़की के खिलाफ लड़ रही है जो कि अननेसेसरी बज रही है, बज रही है, बज रही है। तुम्हारे सपोर्ट कशिश को करने से और ना करने से, या तुम्हारे नफ़रत करने से कशिश को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। कितना भी सपोर्ट कर लो, पहली बात चाहत की मैं बात कर रहा हूँ, चाहत को कितना भी सपोर्ट कर लो, टॉप 5 में भी नहीं जा रही है चाहत। कर लो, चाहत ऑन फायर, चाहत इज बैक। समझ नहीं आता यार इन लोगों को कि अननेसेसरी का वो बज रही है, पिछले हफ्ते क्यों नहीं बजी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।